हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है वाच्य। तो वाच्य शुरू करने से पहले जिन भाइयों बहनों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, कर लिया, चल पड़ा। हाँ तो दोस्तों, वाच्य पहले देख लेते हैं। वाच्य कहते किसे हैं? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन, लिंग आदि आए हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसी की प्रधानता है। जैसे कुछ ले ले, जैसे पहले तो आपको एक बता दूं कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। जैसे कि एक हो गया कर्तावाच्य, तो इसमें किसकी प्रधानता होगी? कर्तावाच्य ना, इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। तो ये किस में आएगा? वाच्य में आएगा। मतलब अगर किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता हो, उसमें आए, तो उसे वाच्य कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तावाच्य, तो कर्तावाच्य में क्या है? कर्ता की प्रधानता होगी। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तावाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, है ना। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता कौन है? अगर मैं बोलूं कि पुस्तक पढ़ता है, इसे छोड़ो, पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कौन पढ़ता है? किसी चीज़ की प्रधानता हो रही है? नहीं हो रही है। अब मैं बोलूं राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है ना। पुस्तक राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है ना, तो इसमें राम की प्रधानता हुई ना, मतलब कर्ता की प्रधानता हुई ना। इसमें राम करता है, वही तो काम कर रहा है। और कर्म क्या है? पुस्तक को पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो कर्म क्या हुआ? पुस्तक हुआ। और क्रिया पढ़ना हुआ, पढ़ने की क्रिया कर रहा है उस जगह पे। अब अभी हमने देखा कर्तावाच्य, अब हम देखते हैं कर्मवाच्य। अब इसमें कर्म की प्रधानता होगी। जैसे क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, तो क्या जा रही है? कर्म क्या हो रहा है? कर्मवाच्य है ना, तो कर्म क्या है? पढ़ी जा रही है। अगर मैं बोलूं पुस्तक जाती है, कहाँ जाती है? पैर है उसके जो चल के जाएगी, पढ़ी जाती है ना। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कर्म की प्रधानता होगी। अगर मैं बोलूं पुस्तक हटा दो, पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है भाई? कुछ तो पढ़ी जाती होगी। पुस्तक पढ़ी जाती है ना। पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? पुस्तक है कर्म। पुस्तक कर्म है ना। तो किसकी प्रधानता हुई? कर्म की प्रधानता हुई ना। कर्म की प्रधानता हुई ना, पुस्तक कर्म है ना। तो इसलिए इसे कहते हैं कर्मवाच्य। अगर मैं इसे भूल जाऊँ, अगर मैं बोलूँ पढ़ी जाती है, तो कुछ तो पढ़ी जाती होगी ना। क्या पढ़ी जाती है? पूरा नहीं हुआ ना। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म की प्रधानता हुई। एक और उदाहरण देख लो, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है ना, इसे हटाओ। राम द्वारा पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है भाई साहब? अखबार पढ़ी जाती है? नहीं, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक क्या है? कर्म है। पुस्तक कर्म है। प्रधानता किसकी हुई? कर्म की हुई। प्रधानता कर्म की हुई, है ना। एक उदाहरण और देख लीजिए। अब इसके बाद आता है भाववाच्य संज्ञा। संज्ञा नहीं, भाववाच्य। इसके बाद आता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। देखो भाई, कर्तावाच्य में क्या था? कर्ता की प्रधानता हो रही थी। राम पुस्तक पढ़ता है, उदाहरण लिया था, राम पुस्तक पढ़ता है। तो अगर मैं राम को हटा दूँ तो पुस्तक पढ़ता है, कोई तो पढ़ता होगा ना। राम पढ़ता है तो कर्ता हो गया।
अब आई कर्मवाच्य की बारी। तो कर्मवाच्य में हमने क्या देखा, पुस्तक पढ़ी जाती है। उदाहरण लिया ना, कृत की प्रधानता हुई, कर्म की हुई ना, कर्म क्या है, पुस्तक है। अगर मैं पुस्तक हटा दूँ तो पढ़ी जाती है, कुछ तो पढ़ी जाती होगी ना, तो पुस्तक पढ़ी जाती है। अब भाववाच्य, तो अब है भाववाच्य। भाववाच्य हमने पढ़ा क्या, भाववाच्य में हमने पढ़ा कि भाव की प्रधानता का बोध होता है। सिंपल से याद रखो, भाव की प्रधानता का बोध होगा, ठीक है, उसमें भाव जुड़ा होगा। जैसे एक उदाहरण ले लेता हूँ, राम से टहला भी नहीं जाता, राम से टहला भी नहीं जाता, तो उसमें क्या एक भाव आ रहा है ना। राम क्या नहीं कर पा रहा है, राम टहल नहीं पा रहा है, राम से टहला नहीं जा रहा है, तो उसमें एक भाव जुड़ा हुआ है। राम से टहला भी नहीं जाता, राम नहीं टहल पा रहा, ये बताया गया इसमें। धूप में चला नहीं जाता, क्या नहीं करा जाता, चला नहीं जाता धूप में, मतलब एक भाव है कि वो बेचारा ये काम नहीं कर पा रहा है। तो देखो, इस वीडियो में हमने आपको बता दिया वाच्य। तो बात वही है, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।